नमस्कार, मैं डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी देशकर सृजन के इस 135वें तथा 5वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित है ज्येष्ठ कथक गुरु, नर्तक, संरचनाकार तथा कला के प्रति समर्पित गुरु श्रीमती ललिता जी हरदास। मैं आपको प्रणाम करती हूँ तथा सृजन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ। तो आज आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ जैसे मामूली व्यक्ति को आपने यहाँ बुलाया और कई विरुद्धावलियों से सुशोभित किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और एक बात बताऊँ क्या भाग्यलक्ष्मी, मैं अपने आप को कथक सेवक समझती हूँ। और जब सृजनता की बात आई तो मेरे मन में भी कुछ विचार आया कि ये सृजनता होती क्या है जी। तो जो है वो मैंने थोड़ी सी 2-3 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो आपसे, और आपने जो मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया है, अवसर दिया है, और इससे मेरा सम्मान बढ़ाया है, मेरे अस्तित्व को मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और बात करती हूँ, सृजनता क्या है? एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। यह एक सृजनता एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है, हर व्यक्ति के साथ जुड़ी है वो, पर हर किसी को नहीं मालूम होता है कि हम क्या नया कर रहे हैं, और ये निसर्ग का नियम ही है। प्रक्रिया सृजनता तो चलती रहनी चाहिए, बदलाव तो होते ही रहते हैं। यह एक ईश्वरीय चलन है। कितने प्रवाहों को पार करने का यह एक सफर है जिसे कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है, जानता है तो वर्तमान, जो जानता है तो वर्तमान जो चल रहा है। सृजनता किसी की सानी नहीं, मानी नहीं, वो अपने आप में धनी है। सृजनता सामान्यों में से वो सामान्यों की असामान्य गुणों को निकालना, उसको परखना, वही सृजनता है। और ये असामान्य गुणों को जो सृजन संस्था पकड़ रही है, सृजन मंच पकड़ता है, आप पकड़ते हैं। इतने आपके हमने प्रोग्राम देखे हैं और बहुत अनोखा प्रोग्राम होता है ये। देव साहब से आशीष मांगकर आपने तो हमको कैद कर लिया है, हम पर बंधन डाल दिया कि हम अपने अतीत में झांके और देखें कि क्या चल रहा है, और इस सृजनता का एहसास लें, उस सृजनता को महसूस करें। तो इसलिए मैं सृजन मंच को बहुत दाद देना चाहती हूँ कि जो ऐसा उपक्रम वो चला रहे हैं, और आप सबकी मैं आभारी हूँ। और देखते हैं आप मेरी यात्रा में मेरे साथ कितना चल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सृजन की तरफ से, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। जैसे आपका जो ये कथक नृत्य के प्रति लगाव है और जो शुरू का आपका काल था, तो कैसे शुरुआत हुई आपकी कथक नृत्य की यात्रा से? वही मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, ये एक निरंतर प्रवाह है, हर किसी के साथ जुड़ा है, मेरे साथ भी जुड़ा। जी हाँ। ऐसे ही मैं अपनी छाया देखकर या कैसा भी मैं नृत्य करती होंगी घर में। छोटे से हर बच्चा नाचता है, हर बच्चा किलकारी मारता है, उछलता है, कूदता है, सबके साथ खेल मिलता है। जी हाँ। तो मेरी भी लीलाएं देखकर मेरे माता पिता ने सोचा होगा कि इसको जरा अच्छे क्लास में डालना चाहिए, ये सिर्फ अच्छा सीखी। हाँ, जरा हाथ पैर अच्छे हिलाएगी चलाएगी तो देखने लायक तो बनेगा और शांत भी हो जाएगी। अब मैं बुल्ढाना की, मेरा जन्म स्थान बुल्ढाना है। अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र में। मेरे पिताजी पौनी भंडारा जिले से हैं। अच्छा। और जह चिंचालकर नाम है उनका। अच्छा। और मेरी माताजी इंदिरा
चिंचालकर, गोडगोले परिवार से आई है। वो बुल्ढाना में जाने माने डॉक्टर की बेटी थी। अच्छा अच्छा। और मेरे पिता एक समर्पित समाज सेवक आजीवन उनका ये व्रत ही रखा था उन्होंने कि मेरे को समाज सेवा ही करना है। और इसी समाज सेवा के सिलसिले में वो दिल्ली आए। बहुत से उनके जीवन के अनुभवों के साथ उन्होंने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ संस्था में अपना जीवन काल व्यतीत करने का निश्चय लिया। तो हम पुरानी दिल्ली रहते थे, पुरानी दिल्ली से हम लोग नई दिल्ली आए। मैं और मेरा भाई दादा श्रीकांत चिंचालकर, बड़ा भाई है वो। हम ऐसे 4 लोगों का हमारा छोटा सा परिवार पौनी गांव से इधर आया, दिल्ली रहने आया। और इस नए माहौल में, वातावरण में, पर अब लक्ष्य था कि हमको समाज की सेवा करना है। तो नई दिल्ली आए। नई दिल्ली से वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कोई आजू बाजू में आस पड़ोस नहीं थे। स्कूल के जितनी लड़कियां फ्रेंड्स थी उतनी ही थी मेरी। और पास में मंदिर मार्ग में दयानंद सरस्वती ये स्कूल था, वहाँ मेरा नया एडमिशन हुआ। मेरा भाई का तो कश्मीरी गेट स्कूल मॉडल स्कूल था गवर्नमेंट का, उसमें ही था। उसका बस से आना जाने में उसको समय नहीं मिलता था। मैं जल्दी घर आ जाती थी और बाद में मैं क्या करना, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने, अब आई बाबा ने बोलती हूँ, अभी मुझे भी आजकल आदत हो गई है। आई बाबा ने आपको पूसा रोड घूमते घूमते देखा कि वहाँ बलवंत राय जी का स्कूल था, संगीत कला निकेतन। बहुत नामी नाम है संगीत कला निकेतन, एक अपनी पहचान, एक अलग नाम। हाँ। और बहुत बड़ा अपने में कला के प्रति समर्पित संस्था रही वो। और उसका क्या था, जो बड़ा आज मैंने MFA सेंटर देखे हैं बड़े, उसका एक संकुचित छोटा सा रूप नानो रूप वहाँ पे चलता था। और ऐसे इतनी अच्छी जगह पर मेरे को जाने का मौका मिला। और हमारे गुरु बंसीलाल जी वहाँ कथक सिखाते थे। अच्छा। उसी परिसर में, उसी बंगला ही था वो, एक बड़ा बंगला ही था किराए पे लिया हुआ। उसमें एक जगह तबला बजता था, एक जगह पेटी बजती थी, सतार बजता था, गायन होता था, पेंटिंग होती थी, और मूर्ति कलाएं बनती थी, शिल्प कलाएं थी। और उसी में हमारे गुरुजी कथक सिखाते थे। अच्छा। हाँ। तो वो सब देखने को मिलता था। स्कूल के प्रोग्राम में भी हमको प्रस्तुत होने का मौका मिला। अब तब तो मैं बहुत छोटी रही होंगी, 4th क्लास में थी मैं। बहुत छोटी उम्र से ही आपको ये शुरुआत होगी। एक अच्छा माहौल मिला, जैसे आपके घर का भी एक सामाजिक वातावरण, अच्छे संस्कार और सादगी, और कला निकेतन का भी माहौल वैसे ही था। तो आपको सीखने में और थोड़ा अच्छा, यानी जो उम्र में जो चीज होनी चाहिए, वो आपके साथ जुड़ गई। जरूर, बहुत अच्छा। हाँ। और सादगी की बात बोलूं, सच में मेरे माँ बाप बहुत सादगी से जीवन, सादगी ही उनका आभूषण था, आज मुझे लगता है। खादी के सिवा तो मैंने कोई वस्त्र देखा ही नहीं था मैंने। और मेरी माँ भी एक समर्पित महिला थी, पर वो उनके माता पिता ने उनको संगीत सिखाया था। घर में उनके घर गुरुजी आके उनको सिखाते थे। उसकी माँ अपने मन से गुनगुनाती, खाना बनाती, घर के सब काम करती, बिना थकान के, हंसते खेलते, बिना किसी झिझक के। और मेरे पिता भी दत्त भक्त थे, पूरा ऑफिस का काम करके दिन रात उनका सांगीतिक एक माहौल था आपके घर में। धार्मिक माहौल। हाँ, सांगीतिक माहौल होगा कि नहीं मालूम, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान। वो दत्त भक्त थे। और दत्त की त्रिपदी जो गाते हैं, त्रिपदी और सारे जो उनके पद हैं, वो रोज शाम को किए बगैर मेरे पिताजी आगे करते नहीं थे। मतलब दिनचर्या उनकी तब समाप्त होती थी। और इधर सुबह भी उनकी अपनी पूजा रहती थी, पर शाम को हमको बुलाते थे कि चलो ताली बजाओ। तो वहाँ से आपका ताल शुरू हो गया। मुझे भी यही लगता है, कभी उनकी गोदी में बैठ के, कभी बाजू में, कभी बोलो अब तुम बोलो। और मेरी माँ संगीतमय वातावरण से खुद का आनंद लेते हुए घर का काम करती थी। तो एक आपको पूरा इकट्ठा सांस्कृतिक माहौल घर में आपको मिला, और ऐसी आपकी इच्छा जागरूक हुई और पनपी, ऐसे मुझे लगता है। जरूर।